मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातना। इसलिए ये बात भूल जाओ मेरी माताओं कि तुम बेटे की नौकरी के लिए परेशान हो ना। बेटे की नौकरी होगी, घर में आमदनी बढ़ेगी। जेठानी का बेटा जो बढ़िया नौकरी कर रहा है, तुम उससे थोड़ी नीचे हो गई हो। तुम्हारे बेटे की नौकरी अगर उससे ऊपर लग गई तो सारी दुनिया का तो नहीं, कम से कम जेठानी के ऊपर अपना दबदबा बना करके मालकिन होने का गौरव प्राप्त कर लोगे। वास्तव में लड़ाई नौकरी की नहीं, मालकिन बनने की हो रही है। शब्द को सुधार लो भारतवासियों। अच्छा लगे तो ताली बजाई लो, दिल की बात है। बात तो यही है भैया, मानो न मानो। भले कह दो कि बहुत बड़बड़ करते हैं महाराज जी इनसे कथा नहीं करवाएंगे। ऐसे महाराज से कथा करवाएंगे जो हमारी जय जयकार करे आकर के। यहां भी मालिक बनने का चाहे। महाराज नौकर आवे, हम मालिक बने, हर जगह मालिक। इनका कथा कैसा है? नहीं वो महाराज जी को बुलाइएगा ना, लेते तो हैं 20 लाख रुपया, लेकिन जिसने कथा करवाया है 7 दिन में 5-6 दिन तो उसी का गुणगान करते रहते। यहां भी मालिक बनने का वो मुझे नहीं लगता कि बर्मन एंड बर्मन फैमिली की ऐसी कोई इच्छा होगी कि मुझे मालिक बना दे। मुझे पता है इस दुनिया में कितनों के मालिक बनोगे। सिर पर सवा सिर है, सिर पर सवा सिर हैं। 2 से मालिक बनोगे, तीसरे के पास तो पिद्दी बनी जाओगे। लखपति हो जाओगे तो करोड़पतियों के सामने भिखारी रहोगे। करोड़पति हो जाओगे तो अरबपतियों के सामने भिखारी हो जाओगे। अरबपति हो जाओगे तो खरबपतियों के सामने भिखारी रह जाओगे। और तुम्हारे हिंदी और इंग्लिश में तो इतने ही हैं, मिलेनियर्स, बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स। लेकिन तुमको जानकर आश्चर्य होगा, संस्कृत भाषा में इससे 18 गुना ज्यादा आगे। जैसे तुम बोलते हो ना अरबपति खरबपति, 18 गुना ज्यादा, 18 नाम और बचे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि संस्कृत भारत की भाषा है, सनातन की भाषा है। कभी भारत में इतने धनवान लोग भी रहा करते थे। अंग्रेजों के पास तो ट्रिलियन के बाद है ही नहीं, बिलियंस के बाद खत्म है मामला उनका। संस्कृत में पहले से। वास्तव में महाराज श्रीमद् भागवत केवल साधारण कृष्ण की कथा, राम की कथा या कुछ इधर उधर सामाजिक चीजों की कथा नहीं है, बल्कि यूं कह सकते हो, वास्तव में अगर तुमसे कोई कहे कि मुझे भारत की कथा सुननी है तो उसको भागवत की कथा सुन लेनी चाहिए। पूरा भारत का दर्शन उसको हो जाएगा। कौन सी ऐसी चीज है जो भागवत में नहीं है? मुझे बताओ। भगवान है, नायक है, खलनायक है, स्वर्ग है, नरक है, वेश्या है, रानी है। कोई एक पात्र बताओ जिसमें भागवत की कथा नहीं हो, भागवत में नहीं हो। बताओ एक चीज। सृष्टि से लेकर के, जन्म से लेकर मृत्यु से, मुक्ति से, भक्ति से, शक्ति से, आसक्ति से, बताओ एक चीज जो भागवत के भीतर ना हो। भागवत की कथा ही भारत की कथा है। वो मनोज कुमार गाता था ना, भारत का रहने वाला हूं, भारत का गीत सुनाता है, प्रीत जहां की रीत सदा। तो वास्तव में भागवत का गीत, भागवत में कितने गीत हैं? गोपी गीत है, वेणु गीत है, ऐल गीत है, गीत ही गीत है। जितना गीत समझो